हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कनाज शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। हमेशा ननद नंदोई क्लेश मचाने बैठे रहते हैं। भाभी, देख रही हैं ना आप कैसा क्लेश मचाया है। मेरे ननद नंदोई ने पूरी खबर थी मुझे शादी में कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए बिल्कुल ऐन वक्त पर बताया था। मगर लगता है वह तो बरसों से तैयार बैठी थी ऐसा कुछ कांड करने को। यहाँ मेरी बेटी की बारात द्वारे पर आने वाली है और यहाँ माँ बेटी छाती पीट पीट कर रो रही हैं जैसे इनका बाप मर गया हो। सुषमा अलमारी में कुछ ढूंढते हुए आगे बोली, बुआ होकर इनको शर्म नहीं आती। और तो और परिवार का सोचना चाहिए। उनकी खुद की 4 ननद हैं, सब तमाशा देख रही हैं। देखना उनकी बेटी की शादी में ये चारों तमाशा ना मचाएं, लड़ाई झगड़ा ना करवा दे। तो इनके ऐसे लक्षण रहे तो देखना इनकी बेटी की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। मुझे खून के आंसू रुला दिए हैं उन्होंने, देखना कभी चैन से नहीं बैठ पाएगी। उधर कमरे में मेरी बेटी दुल्हन के लिबास में आंसू बहा रही है। इधर समदन जी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी के यादगार पलों में आग लगा दी है। अभी ये सोने की चैन उनके मुंह पर मार कर आती हूँ, लालची कहीं की। आगे से मेरे घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। मेरी बेटी की शादी बिगाड़ने चली है, मैं इनका मायका खत्म कर दूंगी। गुस्से में लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। असल में सुषमा की बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने उसके भाई भाभी मंदाकिनी और अशोक आए हुए हैं। वहीं पर एक रस्म में सुषमा के ननद नंदोई सोने की चैन की मांग को लेकर टूट गए हैं। वही लेने सुषमा कमरे में आई है और कमरे में बैठी अपनी भाभी से अपनी ननद की बुराई करती है। तभी पास बैठी उनकी भाभी मंदाकिनी बोली, जीजी घर पर में शुभ अवसर है, शुभ शुभ बोलिए, ऐसी बद्दुआ ना दीजिए। शायद आपको पता नहीं है, कभी दिन में एक बार सरस्वती हमारी जी पर विराजमान होती है और हमारे गुस्से में कई बात सच हो जाती है, जिसका भुगतान हमें भविष्य में करना ही होता है। मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी ही कही बात ही सत्य हो गई है। अपनी भाभी की बात सुनते ही ननद सुषमा जी के चलते हाथ रुक गए और व्यतीत के गलियारों में चली गई। आज से 3 साल पहले सुषमा अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने 15 दिन पहले पहुंच गई थी। वहां की तैयारी देख रोज घर में रोना गाना मचाती। माँ, अपनी पोती को इतनी भारी भारी साड़ियाँ दे रही हो। भाभी, आप सोने की भारी सेट दे रही हो। मेरे को तो 4 साड़ियों में विदा कर दिया था, 2 पतली चूड़ियाँ पकड़ा दी थी। आज भाई इतना पैसे वाला हो गया है, दहेज में रुपया सोना के साथ लड़की को एसी, डबल डोर फ्रिज, 32 इंच की टीवी और विदेश में हनीमून। वाह, सच में मायका मेरा बहुत पैसे वाला हो गया है। हाँ, एक बहन की शादी करने में मेरा भाई गरीब था। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, जो सस्ते में निपटा दिया। आज भी घर आती हूँ तो एक साड़ी और मिठाई का डब्बा पकड़ा देते हैं। कभी एक चांदी का सिक्का तक नहीं दिया। सोना देना तो दूर की बात है, वो तो मेरे ससुराल वाले और पति भले हैं, वरना रोज दहेज में नया नया सामान मांगते। मगर फिर भी आप लोग ये नहीं सोचते कि अपनी तरफ से लड़की को कुछ दान दे दें, ज्यादा कुछ नहीं तो उसके पति बच्चों को कुछ दे दे। हद तो तब हो गई जब सुषमा और उसके पति सुरेश ने दरवाजे पर खड़ी बारात में हंगामा मचा दिया। दुल्हा को घोड़ी से उतारने के नेग में 50,000 मांग लिए। इतनी मांग चढ़ी देखकर आसपास के सब लोग गुस्से से लाल हो गए। बोले, कैसे लड़की वाले हैं, आपस में खुद ही लड़े जा रहे हैं। दरवाजे पर बारात 1 घंटे तक परेशान होती रही, मगर नंदोई सुरेश अपनी मांग से टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद भी जैसे तैसे मामला शांत किया गया, मगर सुरेश तो जैसे मानना ही नहीं चाहते थे। तुरंत सुषमा को लेकर रात में ही अपने घर वापस आ गए। इधर शादी तो होनी थी, लेकिन टेंशन में पूरी शादी निपट गई। वो दिन का दिन है और आज का दिन है।
भतीजी ने आज तक अपनी बुआ से बात नहीं करी। वो तो माँ का डर समझ लो या लिहाज, भाई भाभी आज भी पूछ लेते हैं, वरना तो सुषमा जी ने अपना मायका खत्म ही कर लिया था। अब सुषमा जी को याद आया कि मैंने भी तो अपने भैया भाभी का कितना दिल दुखाया था। तब शायद मंदाकिनी ने भी इसी तरह बद्दुआ दी होगी, तभी आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। पश्चाताप में उसके आंसू लगातार बहने लगे। मंदाकिनी अपनी ननद की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, दीदी, गलती इंसान से ही होती है। अगर हम थोड़ा सही गलत कुछ सोचें तो इस तरह रिश्ते में दरार ना आए, मगर क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में हम अपने इतने कीमती रिश्ते को बर्बाद कर बैठ जाते हैं। अब आप भी सोचो, हमारी शादी और बच्चों की शादी में कितने वर्षों का फर्क आ जाता है, जमाना बदल जाता है, फिर उसी हिसाब से लेन देन भी करना पड़ता है। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं और बेवजह ही बच्चियों की शादी में हंगामा करते हैं, फालतू की मांगे लेकर बैठ जाते हैं। इससे शादी का माहौल खराब होता है, साथ में हमारी बेइज्जती भी होती है। सभी हम पर ही दृष्टि रखते हैं। खैर, मैंने तो आपको कुछ दिन बाद ही माफ़ कर दिया था, मगर आज गुड़िया की शादी में सब देखकर मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, आप वह सब मत बोलिए जो कभी मैंने। बोलते बोलते मंदाकिनी रुक गई, जिसे सुषमा समझ चुकी थी। मगर दीदी, आप चिंता ना कीजिए, आपके भाई साहब आपके नंदोई जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तभी सुषमा की ननद अनीता कमरे में पहुंची और बोली, कैसे ठीक हो जाएगा मंदाकिनी, जब तक हम खुद सब कुछ ठीक नहीं करने का नहीं सोचते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी आज हम कर रहे हैं उसका भुगतान हमें कल करना ही होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे शादी जैसे शुभ माहौल में अपने पति के कहने पर सोने की चैन की मांग नहीं करनी चाहिए थी। सब जगह मेरी थू थू हो रही है। मेरी नंदे लोग भी मुझे डांट रही हैं। कल को अगर उन्होंने ऐसा किया तो, असल में मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, मगर मेरे पति मानने को तैयार नहीं थे। मैंने थोड़ी देर पहले आप दोनों की बातें सुन ली थी, तो पूरी दृढ़ता से अपने पति से बोल कर आई हूँ। मेरे मायके वालों ने अपने पूरे समर्थ से मेरी शादी आपके साथ की थी। अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। मेरे भाई से आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई भाभी खुद एक शादी जैसा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो उन पर मैं सोने की चैन जैसा बोझ नहीं डालूंगी। अगर आपको शामिल नहीं होना तो अभी हम दोनों वापस चलते हैं। इतना सुनते ही मनोज जी सट्टे में आगे और आगे कुछ ना बोल पाए। इस तरह मैंने अपने भाई भाभी को भी परेशानी से बचाया और अपनी बात पूरी दृढ़ता से अपने पति को बोल दी। अब भाभी, आपको यह सोने की चेन देने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, मुझे पैसों से ज़्यादा मेरा मायका प्यारा है, बस यही बनाए रखिएगा। हाथ जोड़ते हुए अनीता बोली। तो सुषमा झट से अपनी ननद के गले लगी और बोली, मैंने भी जो गलत बोला उसके लिए माफ़ करना। तीनों अपने आंसू पोंछ सारे गिले शिकवे दूर कर खुशी से बारात का स्वागत करने और जीवन की यादगार पलों को समेटने चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।